पीएम मोदी के जो विजिट है यूएस का, पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चे में है। पीएम मोदी और जो बाइडन के जो आपस में मुलाकात है, इसके अलावा इनके जो डेवलपमेंट के हवाले से डील्स हो रही हैं, पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है। लेकिन पीएम मोदी साहब यूएस से वापसी पर इजिप्ट मॉस्क का विजिट करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते। और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो कि लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? इस वक्त भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। इससे ऐसी पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को तभी यूज कर सकते हैं जब वो इकोनॉमी उसकी वीक हो और उसे पैसों की जरूरत हो। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स करने के लिए, और उसमें अमेरिका को कुछ नहीं करना था, उन्हें सिर्फ हमें पैसे देने थे, और उसके बाद अटैक सारे यहाँ से हो रहे थे। और यही रीजन है कि आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका में है और हर तरफ मोदी मोदी की आवाज सुनाई दे रही है। जिससे भी वो मिल रहे हैं, हर कोई पीएम का दीवाना हुए जा रहा है। ट्विटर के मालिक हो या दूसरी बड़ी हस्तियां, हर कोई ये कह रहा है कि हम मोदी के बड़े फैन हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भाई ये वीडियो देख के ना I am a fan of Modi. मोदी जी को इस उम्र में भी नहीं छोड़ रहे। दुनिया में सबसे लोकप्रिय कौन? मोदी। मोदी, 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 मोदी। दुनिया का हर देश जिनका मुरीद वो है मोदी। दुनिया में जिस नाम का डंका बजता है वो है मोदी। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बॉस कौन? मोदी। क्योंकि ये आपको नहीं मिल रही है इज्जत, ये आपके पीएम ने क्रिएट की है। बड़े बड़े देश जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देश के पीएम प्रेसिडेंट जो मोदी जी का हाथ पकड़ के उठा के बोलते हैं कि ये बॉस है। तो भाई इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वालों जरा अपनी आंखें खोल लो यार। आपका सर जो है फख्र से बुलंद होगा, आप बोलोगे यार इतनी इज्जत मेरे को इस देश में के। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी है यूएसए में और हमारे पड़ोसियों को हो गया है कब्ज। नरेंद्र मोदी जी की एक से बढ़ के एक वीडियो आ रही है। तो कभी इलोन मस्क उनके साथ मिल रहे हैं, कभी माइकल जैक्सन वो कब्र से निकल के उनके साथ मिल रहे हैं, कभी भाई कौन आ रहा है, कभी जिंगर बर्गर, वो फेसबुक के मालिक का नाम क्या है, कभी जिंगर बर्गर आ रहा है उससे मिलने के लिए। तो भाई दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक, ऑनर्स वगैरह, और पीएम की तो अगर हम बात करें तो पीएम वीएम तो सभी मिलते रहते हैं, पीएम प्रेसिडेंट वगैरह। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बात तो अलग है। एक तो होता है कि भाई ठीक है, एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से मिल रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के फैंस हैं। भाई ये चीज बड़ी बुरी लग रही है पाकिस्तान को। अगर आपको याद हो तो इमरान खान बोल रहा था कि जोई बाइडन है क्या है, वो मेरा टेलीफोन ओके नहीं कर रहा, और शहबाज शरीफ बोलता है मुझे यूएसए बुलाया नहीं जा रहा।